बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत के वज़रा ने, जिनमें खुर्रम दस्तगीर भी शामिल हैं, दीगर लोग भी शामिल हैं, खुद इन्होंने टेलीविज़न पर बैठकर इस बात का एतराफ़ किया था कि हमने इमरान खान को इसलिए हटाया कि अगर हम ये ना करते तो इमरान खान ने एहतसाब अदालतें बढ़ाकर हमारा एहतसाब करना था और हमें जेलों में डालना था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो रजीम चेंज हुआ सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि ये अपने केसेस से बच सकें और नाअहली से बच सकें। लेकिन देखिए, इमरान खान को इन्होंने हुकूमत से निकाला, लेकिन इमरान खान हुकूमत में नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। मौजूदा हुकूमत में बैठे, असेंबली में बैठे शख्स की गिरफ्तारी, ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक MNA और उसको महकमा एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाए। अब नैब तो किसी को गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। इन्होंने जिस तरह की नैब में तरामीम की हैं और उसके बाद तो जनाब करप्शन जो है वो तो कोई मसला ही नहीं रहा। लेकिन अब महकमा एंटी करप्शन की तरफ से, जो कि पंजाब में है, उसकी तरफ से MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ को जालसाजी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये हुकूमत पहले ही चंद 2-4 वोटों पर खड़ी है और अब उसमें से भी एक वोट कम से कम गिरफ्तार हो गया है। अब इनके लिए और ज्यादा मसाइल बढ़ गए हैं। लेकिन असल बात यह है कि जब लीडरशिप खुद ही फ्रॉड से, चोरी से और करप्शन से आई होगी, यानी ये जो काबीना बनी उसके बारे में इंटरनेशनली लिखा गया कि आधे से ज्यादा तो जमानत पर हैं, आधे से ज्यादा पर तो संगीन इल्जामात हैं, शदीद किस्म के केसेस में मुलव्वस हैं। तो लिहाजा जनाब ये तो होगा। और इमरान खान से अब ये भाग रहे हैं। पहले जिस तरह आवाम से आप देख रहे हैं भाग रहे हैं, अब इमरान खान से भी भाग रहे हैं कि क्या हो जाए, क्योंकि इन्होंने करप्शन की हुई है। तो जहां जहां हो सकता है इमरान खान साहब हो, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, तो ये करप्शन को खत्म करने के लिए जितनी इनकी कोशिश हो सकती है ये कर रहे हैं। अब हुआ यह है कि मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद अशरफ को महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम चौधरी मोहम्मद अशरफ साहिवाल के हल्का नंबर 161 से मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। साहिवाल नून लीग का गढ़ कहा जाता था। मुलजिम चौधरी मोहम्मद अशरफ ने 157 एकड़, 1 कनाल, 16 मरले सरकारी अराजी जालसाजी और फ्रॉड से मोहम्मद सलीम पटवारी और रियासत अली गिरदावर से मिलकर जाली गिरदावरी बनाकर अपने कब्जे में रखी हुई थी। अब यह जमीन है जी 157 एकड़ से ज्यादा, 157 एकड़ से ज्यादा। इससे पहले भी 2019 में इन्हीं जनाब से 92 करोड़ की जमीन जो है वो वागुजार करवाई गई। अब आप सोचिए, वो 92 करोड़ की जो जमीन थी जिसकी मालियत 92 करोड़ थी, वो थी 36 एकड़ 6 कनाल। कहां 36 एकड़ 92 करोड़। और अब कितनी जमीन का कब्जा है जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया? 157। यानी 36 एकड़ कहां, 157 एकड़ कहां, कई गुना। ठीक है जी, ये कोई 5 गुना, तकरीबन लगभग 5 गुना, यानी 92 करोड़ की वो 36 एकड़ थी, तो 5 गुना लगाए तो ये तो तकरीबन 5 अरब रुपए पे काम चला जाता है। तो इस तरह से इन्होंने जनाब ये जमीनों पर कब्जे किए हुए थे। अब ये सब आप जानते हैं, ये जिस तरह से महल्लात बनाए गए रायवंड के, जाती उमरा के, जो ज़मीनें थी, ज़राअत की ज़मीनें किस तरह ख़रीदी गई, किस तरह वहाँ पर किया गया, उधर रिहाइश बनाई गई और फिर सड़कें, सरकारी ख़जाना इस्तेमाल करके सड़कें वहाँ तक पहुँच रही हैं जनाब। फिर जब सरकार में आए, ओहदे लिए, तो वहाँ की तमाम सिक्योरिटी, पुलिस, यानी ये दुनिया न्यूज़ में खबर छपी थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि लगभग 2008 से 2018 तक 10 साल, यानी पंजाब और विफाक मिला दिया जाए, विफाक में तो फिर इनको 10 साल हुकूमत रही, विफाक में 5 साल, 13 से 18 और 10 साल पंजाब में, तो शरीफ खानदान कुल मिलाकर कुछ 10 अरब के लगभग इनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर खर्च हुआ। आप अंदाजा लगाएं। तो ये तो अपने जागीर समझते हैं ना, इसलिए आपने देखा सलमान शहबाज आते हैं, उनको वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी मुहैया की जाती है। शहबाज शरीफ साहब के दामाद आते हैं, उनको भी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, उनकी गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर हाउस की दी जाती है। तो ये आप सोच लेना कि गाड़ियां कैसी हैं, किस तरह। तो बाउंड्री वॉल्स के ऊपर जनाब जितनी लग रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं, खारदार तारे लग रही हैं, वॉक थ्रू गेट्स लग रहे हैं, सब कुछ तो ये सरकार से ही लेते हैं। तो अब जब उनके फॉलोअर्स ये जो होंगे वो भी यही करेंगे, कब्जे ही करेंगे, और क्या करना है। आपके सामने जनाब एवनफील्ड के फ्लैट्स हैं, आपके सामने पनामा है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं थी, फिर जनाब अरबों रुपए की जायदादें खुद ही निकल आई। तो ये सब कुछ आपके सामने है। यही कब्जा ग्रुप, नवाज शरीफ साहब के बारे में मशहूर है, वो तो सहाफियों को जनाब ऐसे ऐसे प्लॉट बांटते थे। तो ये सब किस्से हैं। तो अब यही हुआ जनाब, 157 एकड़ की ये जमीन थी, सरकारी जमीन, जालसाजी फ्रॉड से इन्होंने कब्जे में ली हुई थी। और
एमएनए बने बैठे थे साहिवाल से। मुलजिम चौधरी मोहम्मद अशरफ पर इल्जाम साबित होने पर महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये इल्जाम साबित हुआ है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। मुलजिम चौधरी मोहम्मद अशरफ ने एक फर्जी शख्स शरीफ अहमद हाशमी को जाली अलॉटी जाहिर करके सरकारी रकबे पर कब्जा किया हुआ था। जाली जनाब कोई बंदा है और उसकी जमीन। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने इंक्वायरी करके मुकदमा नंबर 18/22 दर्ज करके एमएनए चौधरी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये बड़ी गिरफ्तारी है और इस वक्त जनाब सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ट्विटर पर जितने रिपोर्टर्स हैं वो सब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी गिरफ्तारी हो गई। एमएनए, सिटिंग एमएनए, असेंबली में बैठा शख्स जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है महकमा करप्शन से। और ये बड़ा वाज़े ओपन एंड शट केस है। अब ये हैबिचुअल क्रिमिनल जिस तरह होते हैं ना, पहले भी इनके यही तरीका वारदात था और यही काम ये पहले से कर रहे थे। अब देखें होता क्या है, जिसके खिलाफ कोई करप्शन का मामला आ जाए। अब इमरान खान साहब को बड़ा कहते थे जनाब एटीएम मशीनें। आज अलीम खान साहब कहाँ हैं, जिन पर क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए। और वो बड़ा वायरल हुआ जब बता तारड़ साहब से पूछा गया, आजकल वो भी काबीना का हिस्सा है। काबीना तो माशाल्लाह जनाब 75 की तो 76 की काबीना है, इतनी बड़ी काबीना दुनिया में कोई नहीं होगी। तो जहांगीर तरीन साहब के बारे में आप बड़ा कुछ कहते थे, तारड़ साहब अब क्या है, वो कहते हैं जी नई खबर आई है, जहांगीर तरीन हमारा भाई है, बस अब ये है। तो वो जो शुगर स्कैंडल आया उस पर इमरान खान साहब ने JIT बनाई, तो नाराज़गी हो गई, अलहदगी हो गई, केसेस बन गए। वो जहांगीर तरीन कितने करीब हो गए जनाब, वारे वारे जा रहे थे उनके। और अलीम खान साहब का देखिए ना, उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए नून लीग ने, ये PDM में जो शामिल जमाते हैं उन्होंने, ATM फलां करप्ट और ये और वो और ये जनाब इसीलिए बने हैं, इनको साथ लाया गया है फलां। आज आप देखिए क्या होता है कि NOC इनके दौर में उनके सोसाइटीज़ को जारी होता है, दीगर काम हो रहे हैं, ये सब आपके सामने है। तो फिर जिन पर आप करप्शन का कहते थे इमरान खान के दौर में, वो तो आपने अपने साथ बिठाए हुए हैं। और आपके जो लोग हैं आपके साथ पुराने, उनके तो करप्शन के क्या ही कहने। जब आप सारे अकामे लेकर बैठे हुए हैं जनाब, आप मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अकामा, एहसन इकबाल अकामा किस लिए लिए हुए थे जनाब, किस लिए काम करते थे। नवाज शरीफ का कहा जाता है जी वो बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो भाई आप वहाँ कर क्या रहे थे, मुलाजमत किस लिए कर रहे थे, काम क्या था कंपनी में, वहाँ थे तो सही ना, कहीं तनख्वाह नहीं ली, फना ली, सब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था कि वहाँ पर भी हैं, कुछ पूछा ना जाए, इधर से उधर पैसे जाए। अब तोशा खाना में जो गाड़ियाँ इन्होंने ली, ये तो कोई चीज़ नहीं छोड़ते। अभी तफसीलात आएंगी, ये तो अदालत में मामला चल रहे हैं, जिस दिन खुल गए उस दिन लग पता जाएगा कि क्या क्या इनके केसेस हैं। अभी आप देखें राना सनाउल्लाह पर मुकदमात हैं, मरियम औरंगजेब पर हैं और मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, पूरी लीडरशिप पर। ये तो इन्होंने नैब से जिस तरह से करके ख़त्म करवाए हैं। तो इसका मतलब क्या है, सारे आते हैं, कहते हैं जितना हो सकता है मारधाड़ करो, फिर इसी तरह के लोग इनके साथ शामिल होते हैं इसी मकसद के लिए, कब्ज़ों के लिए, ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं, वो इनको भी तोहफे में देते हैं, फंड्स भी पार्टी को दिए जाते हैं। इन सबको पता होता है कि क्या हो रहा है। इसलिए तो आप देखिए कि रजीम चेंज हुआ किस लिए। आपको पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से केसेस माफ़ करते हुए होते हुए नजर नहीं आएंगे। आप NRO 1 को भूल जाएंगे जब आप NRO 2 की तफसील देखेंगे। वो तो मुशर्रफ ने दिया था, इन्होंने आकर खुद ले लिया ये हुकूमत में आकर, और एक के बाद एक केस अरबों रुपए के, 1100 अरब रुपया, जो इमरान खान साहब कहते हैं लगभग 1100 अरब रुपए के केसेस हैं जो नैब की तरामीम के जरिए इन्होंने माफ़ किया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, देखते हैं कि उस मामले का क्या बनता है। तो अब ये 2019 में भी जब पकड़ा गया था इतना बड़ा घपला, मैंने बताया 92 करोड़ की ज़मीन वागुजार कराई थी, क्या इनकी नून लीग की लीडरशिप ने कोई इनके खिलाफ एक्शन लिया, कुछ लिया नहीं, और गले से लगाया होगा कि भाई वाह ज़बरदस्त, और करो। तो ये जब मुल्क में ये हाल होगा, करप्शन आम होगी, ऊपर जब करप्ट लोग बैठे होंगे तो पूरा नीचे तक सबको पता होगा कि अब तो हमारी बारी आई है, अभी तो हमने हुकूमत ली है, वक्त भी कम है, जितना हो सकता है आ जाओ। और खुद नूर आलम साहब जो हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के लोटे होकर और चले गए, आपको पता है आजकल PSC के जनाब वो बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि अब तो वजीर ऐसे हैं हामिद मीर के प्रोग्राम में कि 50-50 हज़ार का भी रेट है। ऐसे हैं विफाकी वज़रा जो 50 हज़ार भी नहीं छोड़ते, लाओ 50 हज़ार रुपया जनाब, लाओ जो काम है ले आओ। ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए ये इल्ज़ाम अपने ही बंदे ने, इनके जो इनके साथ मिला, सिंध हाउस से बरामद हुआ था, उस बंदे ने लगाया है 50 हज़ार रुपये तक का रेट भी है इनका, कि ये 50 हज़ार रुपये नहीं छोड़ते, बाकी तो बात ही छोड़ दें, जो आता है आए, क्योंकि वक्त कम है, किसी भी वक्त उम्मत गिर सकती है, जितना हो सकता है जनाब कमा लो। ये इनका हाल है। लेकिन इमरान खान पीछे है, जहां करप्शन हो रही है, पकड़ी जा सकती है, पूरी उनकी कोशिश है। अब भी हुकूमत से निकलने के बाद भी वो इनको नहीं छोड़ रहे, इनके पीछे लगे और ये भाग रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।